चंद्रशेखर आजाद रावण गरजते नहीं, गर्जना को चीरकर बोलते हैं कि कांशीराम कोई साधारण नेता नहीं थे। वो बहुजन राजनीति के महाअग्निकुंड थे, जिसने सदियों से दबे कुचले समाज में ऐसा शोला भड़काया कि सियासत के महलों में नींद तक हिल गई। रावण कहते हैं, कांशीराम ने हमें यह समझा दिया कि गुलामी सिर्फ जंजीरों से नहीं, दिमाग से टूटती है, और जिस दिन बहुजन ने अपने दिमाग से डर निकाल दिया, उसी दिन सत्ता की चाबी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हमारे हाथ में होगी। वे धमकते हुए कहते हैं, आज की राजनीति में जो दलित बहुजन अपने मालिक को भूलकर गुलामी में झुकता है, वो हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा गद्दार है, और गद्दार के लिए हमारी किताब में सिर्फ एक सजा है, बहुजन की अदालत से बहिष्कार। वे दहाड़ते हैं, कांशीराम ने हमें बामसेफ और बीएसपी देकर रास्ता दिखाया था, लेकिन आज कुछ लोग उसी रास्ते पर कीले बिछा रहे हैं, दलाल बनकर हमारी ताकत को बेच रहे हैं। याद रखो, रावण किसी से हाथ नहीं जोड़ता। जो बहुजन के खिलाफ खड़ा होगा, उसे कुचलकर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। उनका स्वर ज्वालामुखी जैसा फटता है। राजनीतिक सत्ता ही मास्टर की है, ये कांशीराम का वचन था, और मैं उस वचन को अपने लहू से लिखकर संविधान के पन्नों पर अमर कर दूंगा। वे कहते हैं, यह लड़ाई रोटी की नहीं, यह लड़ाई सिंहासन की है। यह लड़ाई केवल कुर्सी पर बैठने की नहीं, बल्कि उस कुर्सी के नियम लिखने की है। और जो यह सोचता है कि रावण डर जाएगा, वो समझ ले, रावण डरने नहीं, डराने आया है। वे गरजते हैं, बहुजन को सिर्फ भीड़ मत समझो, बहुजन को ज्वार भाटा बना दो, जो दिल्ली की दीवारें गिरा सके। बहुजन को केवल वोट मत दो, बहुजन को सत्ता में घुसा दो, क्योंकि सत्ता में बैठे बिना हमारे हक की तिजोरी कभी नहीं खुलेगी। अंत में उनकी आंखों की चमक और आवाज की गूंज भीड़ में तूफान ला देती है। हम कांशीराम के सिपाही हैं, और अगर बहुजन के खिलाफ कोई खड़ा हुआ, तो चाहे वो सत्ता का शेर हो या पैसे का पहाड़, रावण उसका सर उतारकर इतिहास में काले अक्षरों में उसका नाम लिख देगा।